हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज मेरे साथ है अमृता। और एक्सपीरियंस कितना है? जीरो। मतलब वो एज अ फ्रेशर कॉलेज पास आउट किया अभी, और 2021 में, और सीधा वॉलमार्ट। अभी तक का, अभी आप फिर पैकेज बोलोगे, वो तो आपको पता है कि पैकेज तो इनका ज्यादा रहता ही है। ठीक है। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपने कॉलेज में, कह सकते हैं, अभी तक का सबसे बेस्ट पैकेज लिया है वॉलमार्ट में जाके। तो ये मोटिवेशन रहा बाकी सबके लिए। ठीक है। और मेरे चैनल के मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए भी रहा। अमृतांजलि कैसे हमको आज बताने वाली है कि डीएस से क्या यूज होने वाला, और सब ये थ्योरेटिकल नहीं होगा, प्रैक्टिकल होगा। स्क्रीन शेयर करेंगी वो, और फिर आपको प्रॉपर एक अच्छे से गाइडेंस मिलेगा। वेलकम अमृतांजलि टू माय शो, और आई वुड से चैनल। Hi, thank you for having me. So, मैं डीएसए का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की हूँ। लेकिन मैं आजकल देखती हूँ क्या कि स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि डीएसए का प्रैक्टिस वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको इंटरव्यू क्रैक करना है। लेकिन मेरा क्या मानना है, एंड मैं प्रैक्टिकली लाइफ में जॉब में भी डीएसए का अप्लाई करी हूँ। जैसे कि मैं जब इंटर्नशिप करी थी टीसीएस में, तो वहां पे मैं ग्राफ अप्लाई करी थी, मैं ग्राफ ग्राफ अप्लाई करी थी। एंड बहुत ही ज्यादा डीएसए डीएसए में जो हम लोग पढ़ते हैं वो सब अप्लाई करी थी। अब हमारे माइंड में ये क्यों आता है कि हम लोग को डीएसए यूज नहीं करना होता है जॉब में? क्योंकि क्या होता है कि हम लोग प्री डिफाइंड जो बना बनाया लाइब्रेरीज है वो सब का यूज कर लेते हैं, बना बनाया फ्रेमवर्क है वो यूज कर लेते हैं। लेकिन कभी आप ये सोचना कि जो इंसान वो फ्रेमवर्क बनाया होगा उसे तो डीएसए यूज करना ही पड़ा होगा। आप आप खुद बताओ कि अब जैसे कि कोई भी इंसान अगर कोई ग्राफ जैसे कि गूगल मैप बनाया होगा तो उन्हें तो ग्राफ यूज करना ही हुआ होगा ना। इसी तरह से मैं एक स्क्रैच से एक प्रोजेक्ट बनाई थी जो कि मैं टीसीएस में बनाई थी ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप। एंड उस प्रोजेक्ट में मैं क्या करी थी कि मुझे एक इमेज था, उस इमेज में क्या करना था, एक फिंगरप्रिंट का इमेज था, उससे हमें क्या करना था, मास्क जनरेट करना था उसका। एंड हमें क्या करना था, मास्क का सेंटर निकालना था। तो अब इसके लिए आपको कोई लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ पे मेरा डीएसए स्किल यूज हुआ है। तो चलो मैं अभी स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ कि कैसे मैं डीएसए स्किल मैं कैसे डीएसए यूज करी हूँ। तो मैं ये रेपो का मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि फाइंड द कनेक्टेड कंपोनेंट इनसाइड द गिवन ग्राफ। अब मैं यहाँ पे बताऊंगी कि कनेक्टेड कंपोनेंट का यूज कैसे हुआ है। तो आप ये इमेज देख सकते हो। सो इस इमेज में ये एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, एंड इसमें आपको दो व्हाइट स्पॉट दिख रहा होगा। तो ये दो व्हाइट स्पॉट क्या है, ये दो व्हाइट स्पॉट कनेक्टेड कंपोनेंट है। एंड अगर मुझसे पूछा जाए कि ये दोनों व्हाइट स्पॉट का सेंटर बताओ किस कोऑर्डिनेट पे सेंटर लाई कर रहा है। इमेज क्या होता है, इमेज एक पिक्सल है, टू डायमेंशन में मैं पिक्सल डिफाइन की कोऑर्डिनेट डिफाइन करी हुई इसमें। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लिए मैं कनेक्टेड कंपोनेंट निकालूंगी एंड उस सबका एवरेज निकाल दूंगी, तो वो हो जाएगा इसका सेंटर। मतलब ये मास का सेंटर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैं कैसे डीएफएस यूज करी हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डीएफएस। अभी मैं पूरा कोड स्क्रैच से नहीं बताने जा रही हूँ कि कोड आप बहुत सारे देख सकते हो कि डीएसए का बहुत सारा कोड आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। तो करेक्ट, आप यहाँ करेक्ट। पे देखो कि मैं डीएफएस अप्लाई करी हूँ यहाँ पे। एंड फाइनली मुझे सेंटर ऑफ ईच मास्क मिल गया यहाँ पे। तो ये रेपो का मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। सिमिलरली ऐसा बहुत सारे ऐसे प्लेस है जहाँ पे आपको मिलेगा कि हाँ आप डीएसए का अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि आप खुद देखो कि आपको ऐसा कुछ बताना है कि आपको इस प्लेस से उस प्लेस में जाना है और आपको शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। तो अभी आप उसका वहां पे तो आपको ये डेक्स्ट्रा सब लगेगा ही लगेगा। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ ना कि अगर आप डीएसए यूज नहीं किए हो तो आने वाला टाइम में हो सकता है कि आपको कुछ भी काम स्क्रैच से करना स्टार्ट करना पड़े, एंड वहां पे आपको डीएसए यूज करना पड़ेगा। तो बहुत लोगों का डिमांड होता है कि हाँ 10% टाइम डीएसए यूज करते हैं। तो हमें कंपनी डीएसए इतना क्यों पूछती है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी का डीएसए कंपलसरी पॉइंट क्यों होता है? तो इसके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ, डेवलपमेंट जैसे हुआ ये एक्सपीरियंस के साथ डेवलप होता है। जैसे कि हमारे साथ बहुत सीनियर लाइक आप सर से भी पता कर सकते हो कि कैसे एक्सपीरियंस के साथ डेवलपमेंट स्किल डेवलप होता है। लेकिन
जब वो 10% वाला टाइम आएगा जॉब के दौरान, तो कंपनी को ऐसा स्टूडेंट चाहिए जिनका लॉजिकल एबिलिटी काफी अच्छा हो, ताकि वो जो 10% सिचुएशन है उसको हैंडल कर सके। एंड बाकी का जो ये 80% वाला जो डीएस है, ये डेवलपमेंट स्किल है, ये तो टाइम के साथ डेवलप होता है, जो कि कंपनी में काम करते करते खुद डेवलप हो जाएगा। एंड सेकेंड, हमें डीएसए करने के बाद क्या होता है कि हमारा डिबगिंग स्किल काफी इंप्रूव होता है। जैसे कि मैं अभी देखती हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग काम करते हैं ना, 80% टाइम तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग डिबग ही करते हैं। तो वही डिबगिंग स्किल जो है ना बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। जैसे कि आप कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो वहां पे आपको लग रहा है कि आप एक कोड को डिबग करने में आपको बहुत टाइम जा रहा है, लेकिन ये जब करते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप तुरंत डिबग कर पाओगे। तो जब वही डिबगिंग स्किल इंप्रूव होता है डीएसए एंड कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने के साथ, प्लस लॉजिकल थिंकिंग। आप लॉजिकल थिंकिंग या तो डीएसए करके डेवलप कर लो या तो एप्टीट्यूड करके डेवलप कर लो, लेकिन एट द एंड लॉजिकल थिंकिंग तो इंपॉर्टेंट है ही। चाहे कोई भी डोमेन में चले जाओ, आप कैट कर लो या कुछ भी कर लो, हर जगह लॉजिकल एबिलिटी तो चेक होता ही होता है। एंड ये हमारा डीएसए से इम्प्रूव होता है। अभी तुमने जो एक चीज बोली थी ना, मुझे एक्चुअली याद आ गया जब तुमने बोला कि डेवलपमेंट स्किल्स टाइम के साथ बढ़ जाती हैं। सही बात, हाँ। फिर तुमने एक पॉइंट रखा था बीच में अपना डिबगिंग के लिए, ठीक है। ये चीज मैं बहुत बार बोल चुका हूं अपने सब्सक्राइबर्स को कि यस, टाइम के साथ तुम दो चीजों पे ही खेलोगे। एक होती है परफॉर्मेंस, ओके, एक होती है तुम्हारी डिबगिंग स्किल्स। क्यों? क्योंकि किसी और ने बिल्ड किया। अभी सारा जिंदगी का मतलब पूरा कोड तुम थोड़ी लिखोगे, ठीक है, कोई और भी लिखेगा ना। अभी अमृतांजलि सपोज लिखेगी तो उसके लिखने का तरीका कुछ और होगा, मेरे लिखने का कुछ और होगा, कोड फटेगा प्रोडक्शन। मैं उसका कोड ठीक करने जब बैठूंगा तब मेरी डिबगिंग स्किल्स ही काम आएंगी, क्योंकि मैं कितना जल्दी वो कोड समझता हूँ सामने वाले का, ठीक है। तो ये एक तो मुझे ये पॉइंट याद आ गया। यस, मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे एग्जांपल अभी तुमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की भी बात करी थी, जो विच इज आई वुड से गूगल मैप में होता है, ठीक है। अभी ऐसे और एग्जांपल्स कुछ है क्या? एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि वो यार गूगल मैप में लिखा आता है कि भाई प्लेसेस नियर यू लाइक रेस्टोरेंट्स या समथिंग, पेट्रोल पंप, सो लाइक दैट। और कहाँ पे ट्रीज एंड ग्राफ्स का यूज हो सकता है, या फिर लिंक लिस्ट? ये ट्रीज एंड ग्राफ का बहुत ज्यादा यूज होता है। आपको मैं एक रिकमेंड करूंगी कि आप टेड टॉक देखो। जो लाइनेक्स के डेवलपर है, उनका आप टीडी टॉक जो होता है वो आ जाकर के आप देखो। वहां पे वो इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे वो लाइनेक्स डेवलप किए। वहां पे आपको पता चलेगा कैसे वो लिंक लिस्ट अप्लाई किए हैं वहां पे। आपको मैं ये रिकमेंड जरूर करूंगी, एक बार आप लाइनेक्स टोनावाल करके कुछ नाम है उनका, जो लाइनेक्स के डेवलपर है, जो लाइनेक्स लिखे थे, उनका आप एक बार टीडी टॉक जाकर के जरूर देखो। उसमें वो पूरा बताएंगे कैसे वो लिंक लिस्ट तक अप्लाई किए हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट में। तो ये सब बहुत सारी जगह पे यूज होता है। प्लस मैं ये बताना चाहती हूँ डायनामिक प्रोग्रामिंग। मुझे एक पूछना था कि अभी डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में कितना इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू और ये एग्जाम जो हम देते हैं पीबीसी के लिए। एक्चुअली डायनामिक प्रोग्रामिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अच्छी कंपनी में जाना चाहो। अच्छी कंपनी इन द सेंस कि अगर देखा जाए तो बहुत सारी कंपनी डायनामिक प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि डायनामिक प्रोग्रामिंग ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ डेवलपमेंट एज वेल। लाइक आप कैसिंग करते होंगे, कैसिंग डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा यूज होता है। वो क्या है? वो तो डायनामिक प्रोग्रामिंग ही है ना। अगर आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देखना है जहाँ पे बहुत ही हाई लेवल का डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज हो रहा है, तो चलो मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ और वो दिखाती हूँ मैं। तो अभी मैं एक मीडियम पोस्ट पढ़ी थी जो कि है कि मिंत्रा वो कैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज करता है। तो आप ये पोस्ट का हेडलाइन देखो, डिस्काउंट ऑफरिंग यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो ये जो डिस्काउंट ऑफर करता है वो कैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज अप्लाई करता है, आप यहाँ पे जाके देखो तो आपको लगेगा कि ये इतना हाई लेवल का डायनामिक प्रोग्रामिंग लग रहा है। अब बताओ, ये जो मिंत्रा है इसको ये एप्लीकेशन डेवलप करते टाइम 80% टाइम भली वही रिएक्ट एंड एंगुलर ये सब यूज करना पड़ा हो, जहाँ पे उन्हें डीएसए का यूज नहीं करना पड़ा हो। लेकिन जब ये 10% वाला काम आ गया जहाँ पे उनको डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज करना पड़ गया, तो उस टाइम में दूसरे डेवलपर तो खोजने नहीं जाएंगे। तो इसीलिए वो क्या करते हैं ना कि ये प्री रिक्विसाइट होना चाहिए, जैसे कि लॉजिकल एबिलिटी अच्छा होना चाहिए, डीएसए पे कमांड होना चाहिए, क्योंकि वही जो 10% टाइम है ना इसको हैंडल करना मुश्किल होता है। एंड जो कि डेवलप कैसे होगा? डीएसए का प्रैक्टिस करके होगा। तो मैं ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप इसको जाकर के देख सकते हो कि कैसे ये डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज करता है।
सो डायनामिक प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब रियली मैं बहुत जगह पे मैं एप्लीकेशन देखी हूँ जहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज हो रहा है। ओके, अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जब तुमने, नो डाउट मैं मान के चलता हूँ तुमने सिर्फ वॉलमार्ट का इंटरव्यू नहीं दिया होगा, तुमने और भी कहीं कहीं अप्लाई किया होगा। यस। ओके, तो मुझे ये जानना है कि जब माइंडसेट क्या था। ओके, मतलब तुम ऑफ कोर्स तुम बहुत जगह से तुमको रिजेक्शन भी फेस करने को मिला होगा या फिर बहुत जगह सिलेक्ट भी हुए होगे, ठीक है, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, बट आपको भी पता है कि कौन कौन सी कंपनीज होती हैं, राइट? तो उस टाइम पे आपका क्या माइंडसेट था? अरे यार काश मैं सिलेक्ट हो जाता या फिर हो जाती, या फिर रिजेक्ट होगी, अभी मेरा क्या होगा, अभी मैं नेक्स्ट कंपनी में, वो एक प्रेशर हैंडलिंग जो थी रिजेक्शन का, वो कैसे आपने फिर आगे वाले के लिए ओवरकम किया? ओके, सो मैं ये पहले बताना चाहती हूँ कि रिजेक्शन पाने के लिए पहले तो अप्लाई करना होता है। एंड मैं हमेशा मैं मैं हमेशा ये देखती थी ना कि बहुत लोग बोलते हैं कि अभी आप फ्रेशर हो, कोई भी कंपनी में जॉब ले लो, एक्सपीरियंस के बाद आप बड़ी कंपनी में स्विच करना। लेकिन मेरा एक सवाल रहता है कि मुझे प्यास अभी लगी हुई है, तो मैं अभी कुआं खोदना स्टार्ट कर दूंगी या इंतजार करूंगी कि जब बारिश होगी तब मैं पानी पी लूंगी? यही मेन है कि मुझे प्यास अभी लगी है और चारों तरफ कहीं पानी नहीं है, और मेरा एक होप है कि हाँ यहाँ पे अगर मैं कुआं खोदना स्टार्ट कर दूंगी तो एक टाइम पे पानी मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। एंड दूसरा ऑप्शन है कि मैं बारिश का इंतजार करूँ। तो मैं क्या करूंगी? ऑफ कोर्स मैं कुआं खोदना स्टार्ट करूंगी। तो ये यही माइंडसेट होना चाहिए। अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, फर्स्ट ईयर से? इंतजार नहीं करो कि बाद में। हाँ, फर्स्ट ईयर से। अब देखो, फर्स्ट ईयर में बहुत मस्ती करना, ठीक है, करो मस्ती, 50% टाइम आप मस्ती करो, लेकिन 50% तो टाइम है ना, एटलीस्ट 3-4 घंटे तो निकाल ही सकते हैं दिन में पढ़ने के लिए। तो वो एक फोकस, जैसे कि प्रिपरेशन सारे स्टूडेंट करते हैं लेकिन सब बहुत डाइवर्ट हो जाते हैं, कभी सोचते हैं गेट का प्रिपरेशन कर लेते हैं, कभी सोचते हैं कैट कर लेते हैं, एंड ले दे करके लास्ट में जॉब ही लेते हैं। तो मैं एकदम ये बोलना चाहती हूँ, मैं भी ऐसी थी, मुझे यूपीएससी करना था, मुझे गेट करना था, मुझे कैट करना, सब कुछ करना था मुझे। लेकिन यही इसी कारण से ना मुझे बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ। जैसे कि मैं एक सेमेस्टर पूरा ना गेट प्रिपरेशन के लिए वेस्ट करी हूँ। वेस्ट तो नहीं होता है, लेकिन एक तरह से रॉन्ग डायरेक्शन में गई हूँ मैं। तो यही होता है कि अगर आप फर्स्ट ईयर से माइंड सेट बना लो ना कि मुझे प्लेसमेंट लेनी है एंड मुझे एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में प्लेसमेंट लेनी है, तो फर्स्ट ईयर से 2 घंटा निकालो, थर्ड ईयर में आप 5 घंटा कर दो, मतलब सेकेंड ईयर 5 घंटा कर दो, उसी को थर्ड ईयर में 8 कर दो एंड फोर्थ ईयर में 12 कर दो। तो यही होता है कि मतलब आप एक माइंडसेट क्लियर रखो, मतलब वन लाइफ वन डेस्टिनेशन रहनी चाहिए। ये नहीं कि वन लाइफ है एंड मेनी डेस्टिनेशन, ऑप्शन नहीं रहना चाहिए लाइफ में। कभी ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, तुमने एक कंपनी का इंटरव्यू दिया, ओके, हम्म। उसी का ही सेम क्वेश्चन अगली तुमको दूसरी किसी कंपनी में मिला हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन होता क्या है कि जो लीड कोर्स पे जो क्वेश्चन रहता है, कई बार ऐसा हुआ है कि जो लीड कोर्स पे क्वेश्चन रहा वो सेम क्वेश्चन कंपनी में आ गया। ओके, और जब, एंड जैसा कि ये हुआ, ये मैं ये बताना चाहती हूँ कि रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है, जैसे कि ये क्वेश्चन था। तो रिजेक्शन में क्या है ना कि अब मैं बताती हूँ, मैं अमेजोन में 30 टाइम अप्लाई करी थी, 5 टाइम टेस्ट आया था, 4 टाइम टेस्ट में रिजेक्शन आया, 5th टाइम टेस्ट में सिलेक्शन हो गया, एंड अभी मेरा उसका इंटरव्यू प्रोसेस में चल रहा है। तो मतलब आप खुद सोचो कि अगर मैं 10वीं बार अप्लाई करने के बाद सोच लेती कि इस कंपनी में तो मेरा होना ही नहीं है, तो क्या मुझे कॉल आता? नहीं आता कॉल। तो यही है कि जिस टाइम आप स्टॉप करते हो ना, नेक्स्ट टाइम उसके जस्ट बाद वाले अप्लाई करोगे ना, तो उसमें कॉल आना होगा, आपको आ जाएगा कॉल। ओके अमृतांजलि, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तुमने इतने सारे इंटरव्यूज दिए ना, जैसे हम अमेजन का भी हो गया, वॉलमार्ट में तो सिलेक्ट हो गए हो, और भी दिए, एक कॉमन पैटर्न क्या रहता है यार कंपनीज का, मतलब समझ रहे हो, मतलब पहले गया, क्योंकि मैंने सुना है, मैंने ऐसा पेटीएम के लिए सुना है, मैं तुमको बता देता हूँ फ्रेंकली स्पीकिंग, या फिर मैंने नेगेरो के लिए भी सुना, बहुत ऐसी कंपनीज है जो डीएसए का टेस्ट लेती हैं, बट मैंने जो अभी तक सुना वो ये सुना है कि भाई वो एप्टीट्यूड टेस्ट लेती हैं और एक आधा राउंड कोडिंग का भी करवाती है। अभी उसी तरह जो वॉलमार्ट है या अमेजन है, कोई भी एक जेनरिक पैटर्न अगर मैं पूछूं तुमसे, इसमें एमसीक्यू होता है या सीधा क्वेश्चंस उठा के 2 दे दिए तुमको, बोले करो बेटा चलो? नहीं, सब कुछ होता है, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, लेकिन एक जनरल देखा जाए ना, तो कंपनी डीएसए का क्वेश्चन पूछेगी, कंप्यूटर फंडामेंटल का क्वेश्चन पूछेगी, सिस्टम डिजाइनिंग पूछेगी एंड एप्टीट्यूड पूछेगी। एप्टीट्यूड बहुत कम कंपनी पूछती है, जैसे कि गोल्डमैन सैक्स जो कंपनी है वो एप्टीट्यूड पूछती है, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनी यही डीएसए सब पूछती है। डीएसए पूछेगी कंप्यूटर फंडामेंटल एंड सिस्टम डिजाइनिंग। ओके, मतलब एंड डीएसए में एमसीक्यू में, यस, या प्लीज एमसीक्यू में क्या? एमसीक्यू में कंप्यूटर फंडामेंटल का क्वेश्चन रहता है।
ओके। लाइक DBMS, OS, ये सब क्वेश्चन। मतलब उनको डीएस से तो तुमसे मतलब तुमसे वो कोड चाहिए करवाए करवाए के ही कोड ही करवा के छोड़ेंगे, राइट? हाँ, ये तो है, और फिर ये सारी कंपनी में है। जब इंटरव्यूज होता है फेस टू फेस, हम्म फेस टू फेस मतलब हम्म अभी वर्चुअल हो रहा है जैसे, तो उस टाइम पे हम्म भी कोड करके दिखाओ, या उसमें सिर्फ एल्गोरिथम पूछते हैं? एक्चुअली मैं फेस टू फेस तो अभी तक एक भी इंटरव्यू नहीं दी हूँ, तो उसमें भी पूछते हैं, लेकिन मैं जो एक्सपीरियंस ये सब देखती हूँ, अपने सीनियर लोग से पूछती हूँ, तो वहां पे भी एल्गोरिथम होता है, वहां पे होता है कि पेपर पे लिखना होता है, टाइप करना नहीं होता है। तो यही है कि लेकिन एल्गोरिथम तो पूछेंगे ही पूछेंगे, कोड तो करवाएंगे करवाएंगे, भले वो पेपर पे हो चाहे टाइप करके हो। तो यही है कि मतलब वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे। वैसे मैं अभी एक भी ऑफलाइन इंटरव्यू नहीं दी बिकॉज हूँ। दिस कोविड, राइट? तो एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते, अगर कोई इंसान फोर्थ ईयर से पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, ओके, फोर्थ हम्म से सीधा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए, तो हम्म ऐसा बोलते हैं कि 6 महीने में हो जाता है, तुम्हारे अकॉर्डिंग ये बात हम्म सही है या नहीं, या फिर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है? देखिए, इसमें इसमें क्या है ना कि ये तो, एक तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि किसी पर्सन का, जैसे कि कोई लोग बोलते हैं ना कि हाँ, मैं तो 300 200 या 100 क्वेश्चन करा एंड मुझे ये कंपनी में जॉब लग गया। तो एक तो लक भी मैटर करता है, दूसरा मैटर क्या करता है कि उनका पहले से ही एप्टीट्यूड अच्छा रहा होगा। जैसे कि बहुत सारे IIT कंपनी में क्या होता है, IIT कॉलेज में क्या होता है कि वो लोग पहले से ही इतना मैथ सॉल्व किए रहते हैं कि उनका एप्टीट्यूड पहले से इतना अच्छा रहता है कि उनको अब डीए से क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम नहीं रहता। जैसे कि मैं एक इंसान को जानती हूँ, जो ये जो है एल्गोरिथम जो होता है, क्या होता है, मर्ज शॉर्ट का लॉजिक उसने खुद से सोच लिया था। मतलब वो सॉल्यूशन नहीं दिया, देखा था, उससे बस बोला गया था कि हाँ यहाँ पे डिवाइड एंड कंकर लगा सकते हैं, एंड वो मर्ज शॉर्ट का लॉजिक खुद सोच लिया था। तो अब यही होता है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन इसके लिए ना प्रिपरेशन करना छोड़ थोड़ी देंगे, आज आज स्टार्ट किए, आज से ही करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, हम अगर अगर फोर्थ ईयर में स्टार्ट किए तो 10 घंटा देंगे, 12 घंटा देंगे, लेकिन हाँ, लेकिन करना तो स्टार्ट कर ही देंगे ना। अब भले फोर्थ ईयर में अभी स्टार्ट किए, अभी नहीं हुआ, 1 साल के बाद हो जाएगा, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। हाँ करेक्ट, क्योंकि मैं ऑलरेडी 6 मंथ में भी हो सकता है, 6 मंथ में हो सकता है, जैसे कि इतना ज्यादा नहीं है, मतलब कुछ कंपनी में हो सकता है 6 मंथ में। ओके मैं समझ गया, वो डिफिकल्टी लेवल बेस्ड ऑन कंपनी टू कंपनी भी होती है, बट यस अगर हाँ स्टार्ट कर दोगे तो कहीं ना कहीं तो तुम्हारी नैया पार हो ही जाएगी। हाँ, सही बात है। तो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताना मैं भूल गया कि अमृतांजलि का खुद का यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे वो खुद बोल सकते हो कि डीएसए के बारे में इंसाइट्स देती रहती है, ठीक है, कैसे उन्होंने इंटरव्यू क्रैक किया और डीएसए के क्या क्या एप्लीकेशन है। अगर आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सीधा अमृतांजलि के चैनल पे जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो भी होगा उनसे आप उनसे नॉलेज ले सकते हैं, मैं यही बोलूंगा। बाकी थैंक यू सो मच अमृतांजलि, में तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लाइक एक यंग माइंड से, ओके, जो सीधा ही वॉलमार्ट में, क्योंकि हमने लास्ट टाइम एक वीडियो शूट किया था, अगर मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं देखा तो हमने एक माइक्रोसॉफ्ट के लड़के के साथ, सनी के साथ वीडियो शूट किया था, ही इज SWE, ओके, तो उनके पास एक्सपीरियंस था ऑलमोस्ट 4-5 साल का पहले ही। तो अमृतांजलि के पास तो फ्रेश माइंड है, तो आगे जाके जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे, या फिर हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में डाल देना। आई विल रिक्वेस्ट अगेन अमृतांजलि टू कम एंड जस्ट हैंडल ओनली दैट, यू कैन से क्वेश्चन आंसर सेशन, सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर यस, सेशन ले लेंगे, तो और उसी के ऊपर डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपका भी डाउट्स क्लियर हो जाए अगर कुछ है तो। थैंक यू सो मच अमृतांजलि फॉर कमिंग, और बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, मेरी साइड से अगर कुछ होगा कभी तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।